पुराने वक्तों में स्कूलों की तादाद बहुत कम थी और 2 से 3 गाँव में तकरीबन सिर्फ एक स्कूल होता था और बच्चे एक गांव से चलकर दूसरे गांव में जाके तालीम हासिल करते थे। और इस तरह बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे इतना सफ़र तय करके वो स्कूल जाएं और तालीम हासिल करें। इसके लिए स्कूल के अंदर ही कुछ मखसूस कमरे बना दिए जाते थे जहाँ पे बच्चे आते थे और वहाँ पे ही रहते थे, वहाँ पे ही रिहाइश रखते थे और वहाँ पे ही खाते पीते और स्कूल में तालीम हासिल करते थे। एक दफ़ा एक स्कूल के अंदर एक बच्चा आता है और तालीम हासिल करने के लिए और वहाँ पे ही रहता है और वो बच्चा बड़ा बाकी कामों में बहुत अच्छा था। वो जल्द ही अपने जो क्लास फेलो थे उनके साथ घुल मिल गया, लेकिन उस बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि वो पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, उससे पढ़ना नहीं आता था, उसे उस्ताद का दिया हुआ जो सबक था वो याद नहीं होता था। इसकी वजह से उसके जो क्लास फेलोज थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। उस्ताद ने उसको सिखाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसको हर मुमकिन तरीके से कोशिश की कि ये बच्चा किसी तरीके से पढ़ लिख जाए। पूरा साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद जब इम्तहान होता है तो पता चलता है कि उसकी क्लास के सारे बच्चे वो अगली क्लास में प्रोमोट हो गए, लेकिन वो बच्चा फेल हो जाता है। उसका उस्ताद आखिरकार एक दिन उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, मैं तुम्हें सिखा सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और तुम्हें वापस अपने गांव में जाके अपने वालिद के साथ खेतों में काम करना चाहिए। हो सकता है पढ़ाई तुम्हारे नसीब में ना हो। ये बात सुनकर, क्योंकि बच्चा पहले ही परेशान था, उसने पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और उसने अपना बैग पैक किया और एक दुखी दिल के साथ अपने उस्ताद को खुदा हाफिज़ कहा। और गर्मी का मौसम था, वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते में एक कुआं होता है, उस कुएं पे कुछ ख़वातीन वो पानी भर रही होती है, उसे प्यास लगती है, वो उस कुएं के करीब जाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो कुएं में देखता है कि कुएं के अंदर जो दीवारें हैं उन पे कुछ निशान पड़े हुए हैं। वो उन औरतों से पूछता है कि आपने ये निशान इसके अंदर कैसे डाले? तो वो औरतें कहती हैं कि ये निशान हमने नहीं डाले, बल्कि ये निशान खुद ही इसके अंदर पड़ गए हैं। क्योंकि जब हम रस्सी इस कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो ये जो नरम रस्सी है ये दीवार के साथ जब इसकी रगड़ होती है तो बार बार रगड़ की वजह से इसके अंदर निशान पड़ जाते हैं। वहाँ से वो बच्चा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो सोचता है कि अगर एक नरम सी रस्सी इस सख्त दीवार पे, इस पत्थर पे अगर निशान डाल सकती है तो मैं बार बार मेहनत करके, बार बार प्रैक्टिस करके मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता। वहाँ से वो अपना इरादा चेंज करता है, वहाँ से वो पढ़ने का इरादा कर लेता है, वो वापस स्कूल में आता है और एक नए जज्बे के साथ, एक नए प्लान के साथ दोबारा पढ़ाई का आगाज़ करता है और बार बार मेहनत और प्रैक्टिस करता है। वो नाकाम होता है लेकिन गिव अप नहीं करता, दोबारा से कोशिश करता है और साल के पे बड़े शानदार नंबरों से वो पास हो जाता है। सो मेरी आप सब स्टूडेंट से को एडवाइस ये है कि आप देखिए, अगर आप पढ़ाई में कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ 3 बातों पर अमल करें। ये मैटर नहीं करता कि आप लायक हैं या नालायक हैं। अगर आप ये 3 काम करते हैं, इवन कि आप नालायक भी हैं, तो आप कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ, उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, रोज़ाना की बुनियाद पे करें। हमारा आज के स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है, वो 2 दिन काम करता है, 4 दिन छोड़ देता है। और मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि लोगों ने आधे कुएं खोदे होते हैं, वो थोड़ी मेहनत करते हैं फिर छोड़ देते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी काम करते हैं तो काम में परफेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप बार बार उस काम को प्रैक्टिस करें। जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में फ्लो आ जाता है, आपके माइंड के पैटर्न ऐसे डिज़ाइन हो जाते हैं कि वो काम जो किसी टाइम में आपके लिए मुश्किल होता था अब आपके लिए आसान हो जाता है। सो दूसरी बात, आप कोई भी काम करें
کریں، پڑھائی کریں، آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خود پہ یقین نہیں ہوتا۔ ہم نے باہر سے آوازیں سنی ہوتی ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا، ہم نے کبھی خود سے ٹرائی نہیں کیا ہوتا اور ہم بھی یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، حالانکہ بات بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو خود پہ یقین ہے، آپ خود کو مانتے ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ دنیا آپ کو مانے گی۔